Welcome to Dr. Kata Bothra's Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक फंक्शनल कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कार्यात्मक संज्ञानात्मक हानि। बड़ा नाम है। कॉग्निटिव या संज्ञानता यानी क्या? सिर्फ भूलने की बीमारी नहीं, उसके सिवा आप जो भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो, पैसे का हो, घर के डे टू डे रूटीन का हो, ट्रैवलिंग का हो या महीने का हो, कोई जजमेंट ले रहे हो, टाइम मैनेजमेंट है, यानी आप जो भी सब काम कर रहे हैं आपका दिमाग को यूज़ करके यानी संज्ञानता के साथ, वो सभी कॉग्निजन में आ जाते हैं। अरे ये है मिस्टर एक्स, आज मेरे क्लिनिक पे आए हैं और इंटरनेशनल कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, घर पे है, लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं। वो एक्चुअली उनको घर पे दो तीन चीज़ों अखड़ रही थी, इसलिए मेरे पास आए थे। आए तो अकेले ही है। एक तो उनको लगा कि घर में इस रूम में तो जाता हूँ कोई रूम में, कभी फिर वहाँ पे क्यों आया, एकदम जल्दी से स्ट्राइक ही नहीं होता, ब्लॉक हो जाते हैं। कभी कभी उनको ऐसे लगा कि मैं चीज़ें बहुत भूल रहा हूँ। परसों तो कमाल हो गई थी। वो उनके कोई फ्रेंड के घर पे गए थे, वहाँ पे कार्ड्स खेले, खाना भी ना खाया और मोबाइल वहाँ पे ही भूल गए। आधे रास्ते आए, फिर गाड़ी लेके वो मोबाइल लेके आ गए। फिर उनको फिर बहुत ही टेंशन आ गया, ऐसे क्यों हो रहा है। तो उन्होंने तो एकदम टेंशन में पूछा, भाई मेरे को अल्जाइमर तो नहीं है? अल्जाइमर का मतलब है कि दिमाग छोटा हो जाता है, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये प्रॉब्लम काफ़ी जनों को रहती है। मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, वैसे होगा तो मेरा क्या होगा। मैं कि देखो आपने इतनी देर मेरे साथ बात की है, ये सब चीज़ें आपने मेरे को डिटेल में बताई है, आप अकेले आए हो, आपने इतने सारे आपके रिपोर्ट्स करा लिए हैं, इवन स्कैनिंग भी करा लिया है। अगर आप सब इतना आपका दिमाग चल रहा है तो मुझे नहीं लगता आपको अल्जाइमर होगा। फिर भी मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता हूँ। मैं क्या ठीक है, आप ऑफिस जाते हो? तो बोले हाँ, मैं तो एक्चुअली फाइनेंस एडवाइज़र हूँ, तो मेरे को तो कंपनी में बहुत बार बुलाते हैं, वो लोग तो मुझे वापस ज्वाइन होने को बोल रहे हैं। तो मैं कि जाते हो तो वहाँ पे काम कैसे करते हो? मतलब परफेक्ट, कोई भी गलती नहीं। मैं कि ऐसे हैं तो मुझे लगता है आपका दिमाग वहाँ पे ही चलता है, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाओ वापस और आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो आपकी 2 नई फील्ड्स थी ना, वो वहाँ का फील्ड, वहाँ पे आपका दिमाग एकदम अच्छा है। इस फील्ड की आपको आदत नहीं है घर की, या तो आपको घर की आदत करनी तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें कंसंट्रेशन करो, हो जाएगा। आज का मेरा दूसरा पेशेंट है, ये 11th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। इसके मम्मी पापा अभी इसको लेके मेरे क्लिनिक पे आए हुए हैं। इसको 10th में 95% मार्क्स आए थे। उसको बहुत अच्छी इंस्टीट्यूशन में आगे पढ़ने के लिए डाला है कि अच्छा स्कोर आ जाए और अच्छी जगह पे एडमिशन मिल जाए। शुरू में तो उसका ठीक चल रहा था, फिर बाद में उसका स्कोर कम होता गया। तो वो पढ़ने की कोशिश तो बहुत कर रहा है, पर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है। वो बता रहा था कि मेरे स्कोर कम आए हैं, मैं थोड़ा सा पीछे रह गया हूँ, तो पीछे का पढ़ने जाता हूँ तो सब्जेक्ट आगे चले जाते हैं। अभी मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ तो मेरे ध्यान में आता है कि मेरा केमिस्ट्री का ये रह गया, केमिस्ट्री पढ़ता हूँ तो ध्यान में आता है बायोलॉजी रह गया, फिर मैं इधर का ये रखता हूँ, फ्लिप फ्लॉप करता रहता है, ये लिया वो छोड़ा, कोई भी एक चीज़ को मन लगा के बराबर कर नहीं पा रहा है। नींद भी नहीं हो रही है, नींद नहीं होने के कारण भी उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है और स्कोर कम हो रहे तो उसका कॉन्फिडेंस भी जा रहा है, वो डिप्रेशन में जा रहा है। उसके पेरेंट्स को समझाया, देखो ये साइकिल है, ये साइकिल टूटेगी तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और मैं कि उसको ये मत करो कि स्कोर हाईएस्ट ही चाहिए या 99 ही चाहिए। मैं कि जो भी आएगा 70% वाले के लिए भी स्कोप होता है, उसके दिमाग में ये डालो तो अपने आप करेगा तो हो सकता है उसका स्कोर और इम्प्रूव हो जाएगा। काफ़ी बार क्या हो जाता है, अगर आपको कोई बीमारी हो तो भी आप काम में ध्यान नहीं दे पाते हो। एनवायरमेंट फैक्टर्स, अभी आपने काफ़ी बार देखा होगा, कोविड पीरियड में काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। उस वक्त उन लोगों के समझो घर छोटे हो या घर के सामने से ट्रैफिक जा रहा हो तो उन लोगों को आवाज़ से डिस्टर्बेंस होता होगा, घर में 10 चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो शायद ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो फोकस नहीं कर पा रहे थे एक ही चीज़ पे। एंड काफ़ी बार और एक प्रॉब्लम होता है, काफ़ी बार मोबाइल कंटिन्यूस बजता रहता है इधर से उधर से, तो उसके कारण भी डिस्टर्बेंसेस काफ़ी हो जाते हैं। सो अटेंशन कोई भी चीज़ में अपने को जो भी काम करना है
उसमें होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या है, काफ़ी बार बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं। कोई कोई बच्चों को आदत होती है कि मेरा जो पढ़ाई का ए है वो ऐसे बोलो, जो भी है प्रेजेंटेशन बोला परफेक्ट होना चाहिए। वो परफेक्ट के चक्कर में वो बार बार चेक करता रहेगा, देखता रहेगा, और वो शायद वो काम पूरा ही नहीं कर पाएगा। ऐसे ही काफ़ी चीज़ों में हो जाता है। समझो आपको कोई नया धंधा शुरू करना है या कोई नई प्रॉपर्टी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो बिज़नेस करना है, तो आप उसकी बिज़नेस पे ध्यान देने की जगह आप दूसरी चीज़ों पे दोगे, इसमें ये नुकसान हो सकता है, इतनी सारी निगेटिव चीज़ें आप देखते रहोगे कि नेचुरली आपको जो काम करना है उसमें आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे, शायद वो काम आप करोगे ही नहीं, डर के मारे। सो एक्चुअल काफ़ी बार क्या हो जाता है, हम लोग इतने डरते हैं कि भाई ये काम हम कर नहीं पाएंगे, या करें तो फेल हो गए, तो नुकसान हो गए, तो उसके कारण ही हम खुद का नुकसान बहुत बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा सा कभी नुकसान हो भी गया, फेल्यूर भी हो गया, कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। पर अगर आप करोगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे, सीखोगे कैसे? काफ़ी बार नहीं करने के कारण भी आपको फिर नेचुरल डिप्रेशन भी हो जाता है, बाकी प्रॉब्लम भी हो जाती है। और जो सज्ञानता मैं बोल रही हूँ आपको, कार्यात्मकता, वो आप कर ही नहीं पाते। काम करने के लिए जो आपको हर चीज़ जोड़नी पड़ती है वो आप दिमाग चला नहीं पा रहे हो। इसलिए परफेक्ट होने की ज़्यादा जो कोशिश करते हैं और कोई भी गलती नहीं टॉलरेट करते, उन लोगों को भी कभी कभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा आ जाती है। सो अपने लिए क्या अच्छा है अपने को ढूंढना है। मैं अब एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। आपने आपके मम्मी को फ़ोन किया, मैं 5 लोगों को लेके घर पे खाना खाने को आ रहा हूँ या आ रही हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा लगेगा। मम्मी ने आपका पूरा खाना तैयार करके रख लिया है, आपने सबने एंजॉय कर लिया। अभी समझो आपने आपकी वाइफ को या आपकी बहन को किसी को फ़ोन किया, भाई मैं 5 लोगों को लेके खाना खाने को आ रही हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटे में आ रहा हूँ। उसने नक्की किया मैं खाना नहीं बनाऊँगी, उसने पूरा खाना मैनेज कर लिया बाहर से मंगा के। खाना दोनों ने ही कर लिया है मैनेज, एक ने अपनी मेहनत से किया है बना के, एक ने बाहर से मैनेज किया, पर दोनों का ही काम परफेक्ट है। क्योंकि मम्मी के पास टाइम मैनेजमेंट था तो उसके कारण उसने बराबर सब कुछ उतने टाइम में कर लिया। तो वैसे ही हर एक का होता है। कोई स्टूडेंट के पास टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है तो उसके कारण वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे देता है और वो अच्छे से कर लेता है। और जो अच्छे से नहीं कर पाता है या जो नहीं कर सकता है, उसको दूसरे रास्ते अगर ढूंढ ले तो उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा हो जाता है। तो इसमें देखने जाओ तो माँ बहन या वाइफ आपकी जो भी होगा, उनके दोनों को ही कॉग्निशन या संज्ञानात्मक काम करने की वो परफेक्ट है। तो हमें भी वही सीखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ये प्रॉब्लम दिन दिन बढ़ती जाने वाली है। ये सब एक्सेप्ट करके हम काम करेंगे तो हमारी संज्ञानात्मकता, कार्यक्षमता बढ़ जाएगी, परफेक्ट हो जाएगी और हमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमें हमारा काम कार्यात्मक, संज्ञानात्मक ढंग से करना है, उसको कोई हानि पहुंचने नहीं देना है। थैंक यू।